सावन का महीना, हवाओं में घुला शिव शंकर भोलेनाथ का रंग, चारों तरफ गूंजते ओम नमः शिवाय और मंदिरों में लंबी लंबी कतारें। हर कोई दौड़ रहा है महादेव को मनाने के लिए, भोले बाबा तक पहुंचने के लिए। लेकिन कभी सोचा है हम जल चढ़ाने के लिए मीलों का सफर तय करते हैं, लाखों की भीड़ में शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए घंटों खड़े रहते हैं। पर क्या कभी वहां पहुंचने से पहले हमने अपने घर के मंदिर में बैठे दो जीवित प्रतिमाओं को देखा है? भोलेनाथ कहते हैं, मैं तो भोला हूँ, भाव का भूखा हूँ। वो तो एक बेलपत्र और एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, पर उनसे भी पहले उन्होंने इस धरती पर अपने रूप में दो ऐसी हस्तियां उतारी हैं जिन्हें पूजने के लिए किसी शिवरात्रि का या सावन का इंतजार नहीं करना पड़ता, ना ही कोई पूजन सामग्री इकट्ठा करनी पड़ती है और ना ही मीलों दूर तक सफर करके जाना पड़ता है। हम मंदिर जाते हैं, लाइन में लगते हैं और यह अच्छा है, ये हमारी आस्था है। लेकिन मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने से पहले क्या कभी अपने घर के उन बूढ़े माँ बाबा के पास दो पल बैठे हैं? कभी फुर्सत से मिले हैं उनको? सफर शुरू करने से पहले एक बार उनके कमरे में जाकर उनका हाथ पकड़कर ये ज़रूर पूछ लेना चाहिए कि माँ बाबा, आपकी तबीयत कैसी है? आपका खान पान कैसा चल रहा है? आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है ना? अगर आपके माँ बाबा मंदिर चलने जैसे हों, स्वस्थ हों, तो उन्हें अपने साथ मंदिर ज़रूर लेके जाएं। हम शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं और ये पुण्य का काम भी है, पर सोचिए उस अनजान शिवलिंग पर दूध गिराने से क्या फ़ायदा? अगर घर के कोने में बैठा वो बूढ़ा बाप अपनी दवाई के लिए पैसा मांगने में हिचकिचा रहा हो, वो बूढ़ी माँ जो अपने बच्चे से कुछ कहने के लिए दसों बार सोचती हो, हम भोले बाबा पर जल अभिषेक करते हैं, ये श्रद्धा है। पर उस माँ के सूखे होठों और थके हुए चेहरे को पानी का एक घूंट पूछने वाला कोई ना हो तो पूजा अधूरी रह जाती है। भोलेनाथ तो कैलाश पर बैठे हैं, उन्हें सोने या चांदी का मोह नहीं। उन्हें अगर सबसे ज्यादा प्रिय है तो वो है किसी का निश्चल निष्पाप प्रेम। माँ बाबा का प्रेम तो साक्षात तपस्या है। जब माँ की झुर्रियों भरी आंखों में थकान होती है और बाबा के कंपकंपाते हाथों को सहारे की जरूरत होती है, वही तो हमारी असली काशी है, वही हमारा कैलाश है और वही हमारी असली पूजा है। इस सावन चलिए एक नया संकल्प लेते हैं, जल चढ़ाने जरूर जाइए, भोले के दरबार में हाथ जरूर जोड़िए, पर घर से निकलने से पहले अपनी माँ के माथे पर हाथ फेरिए और बाबा के पैरों की धूल को अपने माथे से लगाइए। उन्हें बोलिए, पहले आपका ध्यान फिर भोले का ध्यान, क्योंकि जो इंसान अपने घर के जीवित ईश्वर को ठुकरा कर पत्थर के ईश्वर की तलाश में भटकता है, उसकी पूजा सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाती है। भोलेनाथ भी मुस्कुराते होंगे ये देखकर कि उनका भक्त उन्हें ढूंढने मंदिर आया है, जबकि उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद तो उसके अपने घर में एक बूढ़ी मुस्कान के रूप में इंतजार कर रहा था।